नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में गिना जाता है। ये सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। इसके मुख्य नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो आज पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन से हम समझ सकते हैं कि उस समय के लोग कितने संगठित, उन्नत और व्यापारिक थे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। मुख्य क्षेत्र थे पंजाब और हरियाणा, हड़प्पा, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो, राजस्थान, गुजरात और सिंधु बेसिन के अन्य भाग। ये क्षेत्र सिंधु नदी की उपजाऊ भूमि और जल आपूर्ति के कारण स्थायी बस्तियों के लिए बहुत उपयुक्त था। नदी के किनारे बसी बस्तियां लोगों को कृषि, पशुपालन और मछली पकड़ने के लिए संसाधन प्रदान करती थीं। ये सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत जल आपूर्ति और नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। शहरी नियोजन और नगर संरचना। सिंधु घाटी के नगर अत्यंत व्यवस्थित और योजनाबद्ध थे। मुख्य नगर ग्रिड पैटर्न में बटे थे, जहां चौड़ी सड़कें और व्यवस्थित गलियां थीं। हर नगर में जल निकासी और सीवर सिस्टम का उपयोग होता था, जिससे गंदगी और बाढ़ से बचाव होता था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है, मिला है। मकान ईंटों से बने थे और छतें सपाट थीं। ये सब इस बात का प्रमाण है कि उस समय के लोग साफ सफाई, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधा को बहुत महत्व देते थे। दैनिक जीवन और समाज। सिंधु घाटी के लोग शांतिप्रिय और संगठित समाज में रहते थे। वे मुख्य रूप से कपास, गेहूं और जूट की खेती करते थे। पालतू जानवरों में गाय, भैंस और भेड़ शामिल थे। समाज में पुरुष और महिला दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। मिट्टी और पत्थर के बर्तन, गहने, मूर्तियां और खिलौने इस सभ्यता की कलात्मकता और जीवन शैली का प्रमाण है। सिंधु घाटी के लोग लिखित भाषा यानी हड़प्पा लिपि का उपयोग करते थे, लेकिन आज तक इसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। व्यापार और अर्थव्यवस्था। व्यापार इस सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग तांबा, सीसा, सोना, रत्न और कृषि उत्पादों का व्यापार करते थे। व्यापारिक मार्ग न केवल आसपास की सभ्यताओं तक, बल्कि मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी तक जुड़े थे। इससे उन्हें विदेशी वस्तुएं और तकनीकें भी प्राप्त हुईं। व्यापार से जुड़े औजार और माप के तराजू भी पाए गए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि लोग वाणिज्य और लेन देन में कुशल थे। धार्मिक और सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी में धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के भी प्रमाण मिले हैं। पूजा स्थल, मूर्तियां और प्रतीक चिन्ह ये दिखाते हैं कि लोग प्रकृति, पशु और देवी देवताओं के प्रति सम्मान और विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी की मूर्तियां, जैसे हड़प्पा देवी, महिलाओं के प्रति सम्मान और उर्वरता की पूजा का संकेत देती हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमाण, जैसे गहने, खेल और संगीत के औजार भी मिले हैं। कला और शिल्प। सिंधु घाटी के लोग शिल्प कौशल में भी उन्नत थे। मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, मोती के गहने, सीसा और तांबे के बर्तन दर्शाते हैं कि उनके पास कलात्मक दृष्टि और तकनीकी कौशल था। वे बुनाई और कपास की खेती में भी दक्ष थे। कपड़े, गहने और सजावटी वस्तुएं ये दर्शाती हैं कि उनका जीवन केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि सौंदर्य और सामाजिक मानकों के अनुसार व्यवस्थित था। पतन और सभ्यता का अंत। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1300 ईसा पूर्व में धीरे धीरे लुप्त हो गई। इसके पतन के कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन पर्यावरणीय बदलाव, नदी की दिशा बदलना या बाहरी आक्रमण जैसी संभावनाएं मानी जाती हैं। कुछ शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो धीरे धीरे परित्यक्त हो गए। हालांकि ये सभ्यता समाप्त हो गई, लेकिन इसके द्वारा स्थापित नगर नियोजन, व्यापार, कृषि और सामाजिक संगठन ने भविष्य की सभ्यताओं के लिए आधार तैयार किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिस्ट्री विद गौरव को सब्सक्राइब करें,